Good evening, everyone. This is the another video of Buddhism and Jainism, and in this class, as the trend goes on, yesterday also the trend was the same. First, I gave the explanation video, and then comes important questions. So these are some of the important questions. Mostly 30 questions will be discussed here. So before wasting any time, let's move on to the question. The first one says the most appropriate term to describe Buddha. तो बुद्धा ऐसा इंसान था जो कि गॉड के एग्जिस्टेंस में बिलीव नहीं करता था, जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं डिफरेंस में। तो ऐसे व्यक्ति जो कि गॉड के ऊपर बिलीव नहीं करते, एग्जिस्टेंस पे बिलीव नहीं करते, उनको बोलते हैं एग्नोस्टिक। तो मोस्ट एप्रोप्रिएट टर्म टू डिस्क्राइब बुद्धा का आंसर होगा एग्नोस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है तथागत या तथागत इन बुद्धिज्म मीन, इनका मतलब होता है वन हु अटेन ट्रूथ या फिर वन हु अटेन सैल्वेशन या फिर वन हु अटेन द ट्रूथ, मतलब जो सच्चाई को पहुंच गए, मतलब कि एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ को पहचान लिए कि क्यों हम लोग जन्म लिए। ऑथर ऑफ बुद्ध चरिता, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द टाइम दिस इज रिपीटेड। हम लोग बीसीएस में मैक्सिमम टाइम देखे हैं इसको, और इसका आंसर भी बहुत को याद रहता है, अश्वघोषा। ऑथर ऑफ बुद्ध चरिता अश्वघोष या अश्वघोषा, ठीक है। महावीर प्रीस्ट इन, महावीर कौन से भाषा में प्रीस्ट करता था? तो उसका आंसर है अर्धा मगधी। अर्धा मगधी, मगध जगह का नाम है, और अर्धा मगधी मतलब आधा मगधी कुछ होगा, ठीक है। अर्धा मतलब आधा भी हो सकता है, हाफ। खैर, सत्यवद ये डॉक्ट्राइन कौन से, किसका डॉक्ट्राइन है, मतलब ये जैनिज्म का है या बुद्धिज्म का है? तो ये आंसर होगा जैनिज्म का। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ जाएगा, तो आप लोग अभी पॉज करके इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये देखिए 6th क्वेश्चन और 7th और 8th क्वेश्चन आपके सामने आ गए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तीनों। मैं जितने भी क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रहा हूँ या तो एग्जाम में आ चुके हैं या आने के चांसेस है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट कृष्णा रेड्डी से ही दिया गया है, क्योंकि कृष्णा रेड्डी को WBCS कोई भी PCS का यूपीएससी एग्जाम होता है, ये सब उसी से ही फॉलो करते हैं। तो ये देखिए पहला क्वेश्चन जो इसमें बोल रहे हैं 6 नंबर, फेमस जैन स्कॉलर हेमचंद्रा, इनको पैट्रोनाइज कौन किया था? कोई ना कोई तो इनको इंट्रोडक्शन किया होगा कि हाँ भाई जैनिज्म में आओ, इसमें ये फायदा है या ये इसमें ये है। तो इनका आंसर है कुमारा पाला, पाल डायनेस्टी का कुमारा पाला, ठीक है। नेक्स्ट, विच इवेंट्स ऑफ बुद्धास लाइफ डिड टेक प्लेस ऑन अ फुल मून, ये तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अलग अलग तरीके से पूछता है। कभी कभी पूछता है कि कौन सा इवेंट ऐसा था बुद्धा के लाइफ में जो फुल मून डे के दिन नहीं हुआ, तो उसका आंसर सिर्फ एक ही होता है, वो है रिनंसिएशन। रिनंसिएशन उनका फुल मून डे के दिन नहीं हुआ। बाकी 3 इवेंट जो है, जो कि बर्थ है, इनलाइटमेंट है एंड डेथ, ये तीनों का तीनों फुल मून डे के दिन हुआ, ठीक है। लेकिन रिनंसिएशन जो अपने घर को छोड़े थे वो फुल मून डे के दिन नहीं हुआ था। तो 2 क्वेश्चन इसमें से बनता है। कहीं पूछेगा कि कौन सा इवेंट फुल मून डे के दिन नहीं हुआ, उसका आंसर रिनंसिएशन होगा। और कभी कभी ये पूछता है विच इवेंट्स ऑफ बुद्धास लाइफ डिड टेक प्लेस ऑन अ फुल मून डे, तो ये तीनों इवेंट है। कभी कभी टेबल फॉर्म में भी रहता है, 4 इवेंट का नाम दे देगा, बर्थ दे देगा, फिर डेथ दे देगा, आपको कुछ चूज करना होगा कि कौन कौन सा इवेंट हुआ था, ठीक है। तो बर्थ, इनलाइटमेंट और डेथ ये तीनों फुल मून डे के दिन हुआ था। विच जैन तीर्थंकर, हम लोग जानते हैं 24 तीर्थंकर थे, 24 जिनका नाम महावीर था। तो ये जो बोल रहे हैं कि कौन ऐसा तीर्थंकर है जिनका फिगर वॉज एन अवतार था नारायण इन विष्णु एंड भगवता पुराण। तो कौन तीर्थंकर ऐसे थे जिनका
जो ऐसा लगता था कि वो नारायण विष्णु का अवतार है। तो ये है आंसर पहले वाले, फर्स्ट जो थे ऋषभनाथा या ऋषभनाथ बोल सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो जब आएंगे 9 वीडियोस 9 नंबर क्वेश्चन, तो इसको आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे आ गया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। Who was the famous dancer of वैशाली? वैशाली जगह का नाम है जिसमें सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। ठीक है, Who was the famous dancer of वैशाली whose hospitality was accepted by Buddha in preference to that of लिच्छवी प्रिंस? मतलब उनको एक लिच्छवी प्रिंस भी वैशाली में रहने का जगह दे रहे थे, लेकिन उन्होंने उस डांसर का हॉस्पिटलिटी मतलब उनके रहन सहन में उनको एक्सेप्ट किया कि हाँ मैं यहाँ रहूंगा। तो उसका आंसर है अमरावली। अमरापली, वली नहीं, पली वली, अमरापली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। हु इज द ऑथर ऑफ जैना कल्पसूत्र? कल्पसूत्र क्या है? कल्पसूत्र वो है जिसमें इनवैल्यूएबल सोर्स पाया गया है अर्ली हिस्ट्री ऑफ जैनिज्म का। ठीक है, तो इसका आंसर है भद्रबहु। भद्रबहु का एक और क्वेश्चन आता है कि इन्होंने जैनिज्म को साउथ इंडिया में फैलाया था। तो जब एक आंसर डिस्कस होता है तो उसके साथ साथ अगर आप एक और आंसर को निकाल लेते हैं तो ये क्या एक आर्ट है, ताकि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस एक आंसर से रिलेटेड याद रहेगा। ये भी एक याद करने का तरीका है कि जब भद्रबहु को याद कर रहे हैं तो उससे और क्या क्या आंसर्स बनते हैं। तो साउथ इंडिया में जैनिज्म को फैलाने का आंसर भी भद्रबहु है। ठीक है, सो 11 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है रुविंदई पिलर ऑफ अशोका इज पुट अप टू मार्क। क्या मार्क करता है? बुद्धा का बर्थ मार्क करता है। ठीक है, बर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदास रूलर्स ऑफ मगधा वेर प्रोबेबली पैट्रन्स ऑफ। आंसर होगा जैनिज्म। ठीक है, जैनिज्म के पैटर्न थे मगध के राजा नंदा, महानंदा, महापद्मनंदा पढ़ते, धनानंदा पढ़ते, लास्ट रूलर, फर्स्ट रूलर थे महापद्मनंदा, है ना। और धनानंदा का हिस्ट्री ये है कि फिर उनको चंद्रगुप्त मौर्य विथ हेल्प ऑफ कौटिल्य डिथ्रोन किए थे, है ना। धनानंदा जो लास्ट रूलर बुलाए थे जिनको। ठीक है, खैर ये मौर्य जो कि अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, ये मौर्य का पोर्शन हो जा रहा है, इसको हम लोग ओवरलुक कर ले रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग जब मौर्य चैप्टर पढ़ेंगे तब हम लोग इसको और क्लियर करेंगे, नंदास भी आएगा उसमें। अच्छा, ये 13 क्वेश्चन बोला, हु इज सेड टू हैव डिस्ट्रॉयड द ओरिजिनल पीपल ट्री एट बोध गया, जिसमें बुद्धा को एनलाइटमेंट मिला था। तो इसका आंसर है शशांका। शशांका डिस्ट्रॉय किया था। जैन लिटरेचर हैज हाउ मेनी अंगास? तो इसका आंसर है 12। और भी 16 क्वेश्चंस और आएंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पॉज करके। ये देखिए 15 और क्वेश्चन 16 भी आपके सामने आ गया। 15 क्वेश्चन बोला है, 15 नंबर क्वेश्चन बोला है इंडो ग्रीक्स वेर पैटर्न्स ऑफ। तो इंडो ग्रीक्स पैटर्न्स थे बुद्धिज्म के, बुद्धिज्म के पैटर्न्स थे इंडो ग्रीक्स। इंडो ग्रीक्स का एक और क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स इंडिया में कौन लाया? गोल्ड कॉइन्स इंडिया में सबसे पहले इंडो ग्रीक्स लाए। ये भी एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और ये कुछ बुक्स या डायलॉग्स हैं, जैसे जिसका नाम है सूत्र अलंकारा और उनके ऑथर्स का नाम है असंगा। ठीक है, तो असंगा, ASANGA, असंगा। ठीक है, मिलिंदा पानो एक डायलॉग है, दो एक राजा के बीच में और सेठ के बीच में। तो सेठ का नाम है नागासेना। ठीक है, और मध्यमिका करिका इसकी ऑथर है नागार्जुना। नागार्जुना ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये तीनों बुक्स है या डायलॉग्स। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियोस आएगा 17 क्वेश्चन नंबर, तो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें। 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गए। तो 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा रूलर कंटेम्परेरी था बुद्धा और महावीरा?
कंटेम्पररी मतलब कौन ऐसा रूलर या राजा जो कि दोनों के टाइम पे था, बुद्धा के टाइम में भी था, महावीर के भी टाइम पे था। तो इसका आंसर होगा अजातशत्रु। अजातशत्रु। इसका हिस्ट्री अगर आप पढ़िएगा तो ये हरियंका डायनेस्टी से बिलोंग करता है, हरियंका डायनेस्टी, ठीक है। और इसके बारे में यह है कि ये अपने बाप को मार के राजा बना था, बिंबिसारा इसके बाप का नाम था, तो इनको बिंबिसारा को मार के अजातशत्रु बना था, हरियंका डायनेस्टी का राजा। तो 18 नंबर क्वेश्चन बोला है, इन विच जैन काउंसिल जैन धर्म वाज डिवाइडेड इनटू श्वेतंबरा एंड दिगंबरा, ठीक है। तो ये फर्स्ट जैन काउंसिल के टाइम में, आफ्टर फर्स्ट जैन काउंसिल, ठीक है। श्वेतंबर्स वो होते थे जो व्हाइट क्लोथ पहनते थे, व्हाइट रोब या व्हाइट क्लोथ, और दिगंबर्स वो होते थे जो नेकेड रहते थे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन में आता है कि श्वेतंबर कौन होते हैं या कौन से गुरुज को बोलते हैं जो कि नेकेड रहते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, ठीक है। फिर ये है विच बुद्धिस्ट टेक्स्ट, कौन सा बुद्धिस्ट टेक्स्ट स्पीक ऑफ द 16 महाजनपदास। तो 16 महाजनपदास के बारे में कौन सा बुद्धिस्ट टेक्स्ट बताता है, तो इसका आंसर है अनगन, बहुत बड़ा आंसर है, अनगन हरानियाका, HARANIYAKA। अगर नहीं नजर आ रहा है तो मैं उसके लिए स्पेलिंग को प्रोनाउंस कर दे रहा हूं, अनगन हरानियाका। ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जिसमें महाजनपदास के बारे में, 16 महाजनपदास के बारे में बताया गया है। ये कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने स्क्रीन पे। 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि लास्ट डिसाइपल ऑफ बुद्धा, इनका नाम है शुभदा, सुभदा। और ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट, आप देख सकते हैं यहाँ पर आईएएस प्रीलिम्स लिखा है, दोनों क्वेश्चन प्रीलिम्स में आए थे, आप खुद ही पढ़िए और मैं भी आपके साथ पढ़ता हूं। विथ रेफरेंस टू द रिलीजियस प्रैक्टिसेस इन इंडिया, द स्थनकवसी सेक्ट बिलोंग्स टू, तो स्थनकवसी सेक्ट बिलोंग करते हैं जैनिज्म को। और ये दूसरा क्वेश्चन जो 22 नंबर है, विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री, हु इज द फ्यूचर बुद्धा येट टू कम टू सेव द वर्ल्ड, तो इसका आंसर है मैत्रेय, MAIT, मैत्रेय, REYA, स्पेलिंग सही रहना चाहिए भाई, चेक कर लेते हैं, मैत्रेय, ठीक है। और भी 8 क्वेश्चंस और आएंगे, 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने निकाला है, और इसके बाद मुझे नहीं लगता है कि ना ही मेंस में ना ही कोई प्रीलिम्स में आता होगा। और जो बहुत सारे होते हैं कि बुद्धा मीन्स एनलाइटमेंट, ये सब आप लोगों को पता है, तो मैं उन क्वेश्चंस को इग्नोर कर रहा हूं। ये पूरा का पूरा नहीं है, मैं ये एडमिट करूंगा, क्योंकि मुझे वीडियो को ज्यादा वास्ट नहीं करना है। बुद्धिज्म और जैनिज्म बहुत दिन से ही हम लोग पढ़ रहे हैं, तो बुद्धा मीन्स एनलाइटमेंट ये आप सब जानते हैं, मैक्सिमम लोग। बुद्धा को एनलाइटमेंट कहाँ मिला, बोध गया, ये भी हम जानते हैं। फिर पहला फॉलोवर महावीर का कौन है, जयमाली, जो कि उसका सन इन लॉ था, ये भी हम जानते हैं। तो जो जानते हैं वो सबको मैं इग्नोर कर रहा हूं, ठीक है। तो अब आगे 23 नंबर क्वेश्चन आएगा जो कि इंपॉर्टेंट है। ये देखिए 23 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि हु propounded that destiny determines everything, man is powerless, तो इसका आंसर है अजीवकास, अजीवकास, ठीक है। और ये आरआरबी जेईई 2015 में आ चुका है। आरआरबी जेईई 2015 का जब मैं गो थ्रू कर रहा था तो ये क्वेश्चन भी था और एक इजी क्वेश्चन भी था कि बुद्धा का पहला नाम क्या था, बिफोर एनलाइटमेंट बुद्धा का पहला नाम क्या था, तो इसका आंसर होगा सिद्धार्थ। सिद्धार्थ उसका पुराना नाम था या सिद्धार्था, ठीक है। तो ये भी आरआरबी 2015 में जेईई का जूनियर इंजीनियरिंग के एग्जाम में आ चुका है।
खैर 24 नंबर में जाते हैं। विच बुद्धिस्ट टेक्स्ट कंटेन्स एन अकाउंट ऑफ मौर्यन एम्परर अशोका। अशोका के बारे में कौन से बुद्धिस्ट टेक्स्ट में पता चलता है? तो इसका आंसर है महावंसा। महावंसा, ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। द स्टोरी गौदा टिंडू जतके, ये एक स्टोरी है। तो ये कौन से लैंग्वेज में रिटन है? ये पाली में रिटन है। ये कृष्णा रेड्डी का क्वेश्चन है। कभी भी कोई एग्जाम में आ सकता है ये वाला क्वेश्चन। ये कृष्णा रेड्डी से मैक्सिमम टाइम हिस्ट्री का जब भी कोई क्वेश्चन बनाता है तो उसी से रिफर करता है और इसी को प्रीफर करता है। तो कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ये मुझे इंपॉर्टेंट लगा तो मैंने दिया। ये देखिए 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया है और ये लास्ट सेट है 26 से 30 तक का। इसके बाद में कुछ पॉइंट जो कि स्किप हो गया, जैसे कि 4 बुद्धिस्ट काउंसिल के रूलर और प्रेसिडेंट के नाम और 2 जैन काउंसिल, ये दोनों के बारे में मैं बताऊंगा। पहले अभी हम लोग ये 26 नंबर क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। तो 26 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं कि फॉलोअर्स ऑफ बुद्धा, जो फॉलोअर्स ऑफ बुद्धा थे मतलब बुद्धिस्ट लोग जो थे, तो वो जो लिव करते थे फैमिली लाइफ, उनको क्या बोलते हैं? उनको कहते थे उपासका। उपासका, ठीक है। फिर द क्लियर डिवीजन ऑफ बुद्धिज्म इन हिनायन एंड महायान। हिनायन मतलब होता है लेसर व्हील, ठीक है, LESSER, लेसर। और महायान, महावर्ड से समझ में आ रहा है ज्यादा, तो ग्रेटर व्हील, ठीक है। तो लेसर और ग्रेटर में किसके टाइम पे ये टुक प्लेस हुआ था? तो ये आंसर होगा कुशान्स। कुशान ट्राइब या कुशान डायनेस्टी, कुशान्स के टाइम पे, ठीक है। द फर्स्ट डिसाइपल ऑफ बुद्धा, इसका आंसर है कौंडिन्य। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट डिसाइपल ऑफ महावीरा तो सभी जानते हैं कि उनके खुद सन इन लॉ थे, लेकिन बुद्धा का पहला डिसाइपल कौंडिन्य। हु टाउट योगा टू बुद्धा, इनफैक्ट हु इज नोन एज द टीचर ऑफ बुद्धा, तो उनका आंसर है अलारा कलमा। KALAMA, ठीक है, अलारा कलमा, ये अलार कलमा ही बोलते हैं, या अलारा कलमा, ठीक है। फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा, गौतम बुद्धा, ये क्वेश्चन बार बार आता है कि ये सारनाथ में हुआ था। तो मैं ये नहीं क्वेश्चन दिया हूं, मैं दिया हूं कि ये इसे क्या कहते हैं। अलग अलग इवेंट को अलग अलग नाम देते हैं, जैसे कि एनलाइटमेंट को बोलते हैं निर्वाणा, है ना। तो वैसे ही जो ये पहला सरमन था, इसको बोलते हैं धर्मा चक्रा परिवर्तन। धर्मा चक्रा प्रवर्तन, ठीक है। ये मेरे हिसाब से पूरे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हुए। और जो बुद्धिस्ट काउंसिल और जैन काउंसिल है, मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। आप प्लीज इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें। ये देखिए आपके सामने मैंने सब लिख लिया हूं, बुद्धिस्ट काउंसिल। तो आप देख सकते 483 को पहला हुआ राजगीर, अजातशत्रु रूलर थे, प्रेसिडेंट महाकश्यप। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल 383 BC, प्लेस वैशाली, रूलर काल अशोक और प्रेसिडेंट थे सर्वा कमिनी। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल ईयर 250 BC, प्लेस पाटलिपुत्र, रूलर अशोक और प्रेसिडेंट थे मोगालीपुत्रा तिस्सा। और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल का कंट्रोवर्सी है, लेकिन फर्स्ट या सेकंड सेंचुरी AD में हुआ था। और कश्मीर कुंडलावन कश्मीर के इलाके में रूलर कनिष्का और प्रेसिडेंट वसुमित्रा थे। तो अचीवमेंट क्या क्या हुआ था? पहला बुद्धिस्ट काउंसिल में कंपाइलेशन ऑफ विनय पिटक एंड सुत्ता पिटक हुआ था, ठीक है, विनय पिटक एंड सुत्ता पिटक। दूसरे बुद्धिस्ट काउंसिल में डिवीजन बिटवीन द रेवेड एंड महाशंघिक टुक प्लेस, ठीक है। तीसरे में अभिधम्मा पिटक कंबाइंड। थर्ड काउंसिल में अभिधम्मा पिटक कंपाइल किया गया था, कंपाइल। और चौथे में शार्प डिवीजन बिटवीन हिनायना
एंड महायाना। ये दो जो जैन काउंसिल्स के मैंने नाम लिख लिए हैं। फर्स्ट जैन काउंसिल, ये जैन काउंसिल नहीं तो जैन संगीति भी बोलता है इन्हें। काउंसिल नाम से नहीं भी जाना जाता है तो संगीति नाम से जाना जाता है। तो फर्स्ट जैन संगीति 300 BC में हुआ, हेडेड बाय स्थूलभद्रा। और वो क्या काम हुआ उसमें, तो उसका ये है कि लोकेट किया जाए और रिकम्पेंस किया जाए रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ जैनिज्म को, ये कहाँ कहाँ इधर उधर फैला हुआ है, ठीक है। और सेकंड जो जैन संगीति हुआ वो 512 AD में हुआ, हेल्ड इन वल्लभी। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछता है और इसमें काफी इंपॉर्टेंट काम भी हुआ। प्रिसाइड किया गया देवा रिद्धि गांगी के साथ और कनेक्ट किया गया इसमें ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ स्कैटर्ड। स्कैटर्ड मतलब इधर उधर जो किसी के पास कुछ था किसी के पास कुछ था, तो सबको एक तरफ जमा करके एक बुक फॉर्म में लिखने का फैसला हुआ। इसे इस सेकंड जैन संगीति के बाद, ठीक है। आप इसी तरह मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और कल मैं एक IBC और वैदिक ये दोनों का एक डिफरेंस बनाने का कोशिश करूंगा इस पे एक वीडियो। कल थोड़ा ऑफ रहेगा क्योंकि अब जो मैं चैप्टर पढ़ूंगा उसका नाम है मौर्य, नंदा, बहुत कुछ है उसमें। मौर्य भी है, नंदा भी है, पोस्ट मौर्य है, सुंगा है, छेदी है, सत्या है, साकाज है, कुशांस है। तो काफी चैप्टर्स को कवर करना होगा। तो मैं सोचता हूँ कि कल ऑफ हो जाएगा, सैटरडे को रात में ही वीडियो अपलोड होगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।